बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ेल माज़ी अपनी शक्लें तब्दील नहीं करता, लेकिन फ़ेल मज़ारे अक्सर अपनी शक्लें तब्दील करता है। और जो कुछ अल्फाज जब इससे पहले आ जाएँ, जिनको हम हरूफ़ नास्बा भी बोलते हैं, वो जब आते हैं तो इसका जो फ़ेल मज़ारे होता है वो ख़फ़ीफ़ हो जाता है। और ख़फ़ीफ़ होने का मतलब ये है कि उसके आखिरी हर्फ़ के ऊपर दम्मा जो है वो फ़तह में चेंज हो जाता है और उसको हम हालत ख़फ़ीफ़ बोलते हैं, यानी वो कमज़ोर हो जाता है। आज हम इस हवाले से देखेंगे कि इज़न और इज़न और हत्ता जो हैं वो किस तरीके से फ़ेल मज़ारे को ख़फ़ीफ़ करते हैं। हम मिसालें देखते हैं। रजाअ वापस आना या मुड़ के जाना किसी तरफ, ये माज़ी है, माज़ी का सीगा है। इसका मज़ारे होगा यरजिउ, यानी यरजिउ। इसको ख़फ़ीफ़ करेंगे तो ये बन जाएगा यरजिआ। अब हम एक हदीस देखते हैं और हदीस में है कि मन खरजा फ़ी तलबिल इल्मी फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिआ। जब कोई निकले इल्म के हसूल में तो वो होता है अल्लाह की राह में, यहाँ तक कि वो वापस आ जाए। अब देखें, आपने हत्ता देखा नाज़रीन, हत्ता भी जो है ये चूँकि हर्फ़ नस्बा है, जब आया तो इसने यरजिउ फ़ेल मज़ारी को ख़फ़ीफ़ कर दिया। यरजिउ की बजाय ये बन जाएगा यरजिआ। फिर हम देखते हैं एक लफ्ज़ खराजा, खारजोना, याखरुजू इसका माजी हुआ, याखरुजूना इसकी जमा हुई। और इसको जब हम ख़फ़ीफ़ करेंगे तो नून को गिरा देंगे, ये बन जाएगा याखरुजू, और नून के बजाय अल्फ़ लग जाएगा वहाँ पे। दखला, दाखिल होना, उसका मज़ारे हुआ यदखुलू, और नदखुलू उसका मज़ारे हुआ हम दाखिल होते हैं। और अगर हम नदखुल को ख़फ़ीफ़ करेंगे तो ये बन जाएगा नदखुला। अब हम कुरान हकीम की आयत देखते हैं, सूरह अल-माइदा की, व इन्ना लन नदखुलाहा हत्ता यखरुजू मिन्हा, कि बेशक हम बिल्कुल दाखिल नहीं होंगे इसमें जहाँ तक कि वो निकल जाएं इसमें से। व इन्ना लन नदखुलाहा हत्ता, देखें गौर करें नाज़रीन, हत्ता यखरुजूना होना चाहिए था, लेकिन चूँकि हत्ता की वजह से यखरुजूना ख़फ़ीफ़ हो गया और नून की जगह अल्फ़ आ गया, यखरुजू नून गिर गया। इसी तरह हम देखते हैं मिसाल वलजा और यूलजो, दाखिल होने को कहते हैं यूलजो, यलजो इसका मज़ारे है, और जब ये ख़फ़ीफ़ होगा ये बन जाएगा यलिजा। ला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलजल जमलो फी सम्मिल खयाती, नहीं दाखिल होंगे वो जन्नत में यहाँ तक कि दाखिल हो जाए ऊँट सुई के नाके में। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि ऊँट सुई के नाके में से नहीं गुजर सकता, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लिहाजा ऐसे जो लोग होंगे वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसमें नाज़रीन हत्ता के बाद यलेजो आना चाहिए था, लेकिन यलेजा हत्ता की वजह से आया, तो गोया इसने फ़ेल मज़ारे को ख़फ़ीफ़ कर दिया। नाज़रीन, फिर हमने आज जो 3 अल्फाज पढ़े हैं जो कि हर्फ़ नास्बा हैं, जिसमें इज़न है, इज़न है, हत्ता है। आप आज के लेसन पे गौर करें और कुरान हकीम से ऐसे आयात निकालें जिनमें इज़न का और हत्ता का इस्तेमाल पाया जाए। चूँकि ये हरूफ़ नास्बा हैं, ये फ़ेल मज़ारे को ख़फ़ीफ़ करते हैं, लिहाजा 10 ऐसी आयात निकालें हर एक की, जो कि आपको यानी इस लफ्ज़ की इस्तेमाल और इसका जो इम्पेक्ट होता है हर्फ़ नास्बा के तौर पे कुरान हकीम के फ़ेल मज़ारे में, उसका आपको इदराक हो सके, उसके आपको समझ आ सके। कम से कम 10-10 मिसालें होमवर्क के तौर पे आप निकालें और उनको अलग अपनी नोटबुक पे लिखें। थैंक यू नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।